नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपको, आपके परिवार के सदस्यों को हमेशा सुखी रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है, जो मुद्दा है, वो है केतु ग्रह हमें कैसे फल देता है और हम केतु से कैसे अच्छे फल ले सकते हैं और बिना अधिक कष्ट के खराब केतु का सामना कैसे कर सकते हैं। वो कहा है जैसे, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे ढेर। दूसरा कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सीजे सो गड़ा, रुताए फल हो। यानी कि जो हमें प्राप्ति होनी है, जो अच्छा होना है हमारे साथ, जो काम अपने आप बनने हैं, वो तभी बनने हैं जब उनका समय आएगा। और केतु कहते हैं कि जी पूर्व जन्मों के अनुसार फल देता है, तो इसका अर्थ ये है कि पहले पूर्व जन्म के जो कर्म है उस भाव से संबंधित जिस भाव में केतु होगा तो पहले उनको खत्म करेगा, आपको दुख देकर थोड़ा सा, या आपकी पेशेंस टेस्ट होगी। 99% काम हो जाएगा, 1% नहीं होगा। आप बहुत दुखी महसूस करोगे, लेकिन जब आपका काम होने पर आएगा तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के अपने आप काम हो जाएगा। और जिसने काम करवाना होगा उसका अपने आप फोन आएगा आपको, या अपने आप मिल जाएगा कहीं पर, और आप देखेंगे कि ये क्या चमत्कार हो गया। जो काम लाखों रुपए नहीं करवा सके, एक बंदे ने 5 मिनट में करवा दिया। तो केतु पहले बुरे कर्मों को नष्ट करता है, क्योंकि इमोशन है केतु, और इंट्यूशन बहुत अच्छी है केतु में, यानी कि होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाता है। तो आपको आइडिया तो होता है कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आपका वो कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, तो इसको मनाने की आवश्यकता है। एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है कि आराम से बैठिए, बरसात का मौसम जब आएगा घास अपने आप उग जाएगा। तो भाई बरसात के मौसम की वेट कीजिए जिस भाव में केतु विराजमान हो। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन में केतु विराजमान हो तो एक बात याद रखना कि जो आपका स्वभाव है, जब तक आपका काम नहीं होता आपको चैन नहीं आती। डिसीजन एक बार ले लिया, दिमाग में कोई बात आ गई, जब तक पूरी नहीं होती आप ना खुद चैन लेते हो, ना आसपास के लोगों को लेने देते हो, और आपको लगता है कि ये काम हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसके अलावा समाज में कभी भी अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें ना करें कि जी हमारे पास तो इतनी जमीन है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये सब करने से आपका कोई काम सिरे नहीं चढ़ेगा। जब केतु ने काम करवाना होगा, क्योंकि लगन का केतु कुंडली के हर भाव को प्रभावित करता है, और लगन में केतु जातक बड़े बड़े षड्यंत्र
बड़ी बड़ी ऐसी बातें करता है कि लोगों को लगे कि मैं तो बहुत बड़ी हस्ती हूँ, मेरी बहुत बड़ी हैसियत है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों के बहकावे में आकर जो जातक का शुभ चिंतक होता है उससे संबंध खराब करवा देता है केतु। ये पिछले जन्म के बुरे कर्म है, ये काट रहा होता है केतु। और आप कितनी कोशिश कर लो, मान लीजिए बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, सब कुछ है। एक फोन कॉल आया मुझे 2-3 दिन हो गए कि जी किसी बहन का था कि सर मेरे रिश्तेदार थे और उन्होंने मेरे बेटे को देखा, मैंने उनकी बेटी देखी तो मामला सही था। दोनों ने, लड़का लड़की ने एक दूसरे की फोटो देखी तो ठीक था मामला। लेकिन जब जो वो रस्म होती है रोकने वाली, उस पर मिले तो लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। कहती जी मुझे बहुत धक्का लगा इस बात का कि इतना कुछ होते हुए लड़के के पास अपनी दुकान है, अपना काम है, अच्छा घर है। तो मैंने कहा आपने बड़ी बड़ी बातें की होंगी कि यही शादी करनी है, हो जाए तो अच्छा है, लड़के की शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कहते जी बिल्कुल यही बात है, बातें तो हमने बड़ी बड़ी की थी। तो ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो जब जिस भाव में केतु हो उस भाव से संबंधित बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि हमारा ये काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि शांत हो जाइए, रिश्ते अपने आप चलकर आपके पास आएंगे। ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, इससे अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। ये बात मन को नहीं लगानी कि हमारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि दुनिया 2 दिन बाद सब भूल जाती है। इसी तरह दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक की इच्छा कि कहीं से धन आ जाए, धन संचित हो जाए। 2 लाख है बैंक की कॉपी में, 3 लाख कैसे होंगे, 3 लाख हो गए, 4 लाख हो जाएं। और बड़ी बड़ी प्लानिंग धन संचित करने की, अपनी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाने के लिए कोई शूज मान लीजिए 1000 रुपए के हैं तो कोशिश होगी कि लोग उसे 2000 के कहें। पैसों के मामले में, धन के मामले में, अपने खानदान के मामले में, कुटुंब के मामले में बड़ी बड़ी बातें कि हमारे तो जी राजा महाराजाओं से संबंध थे। तो भाई संबंध थे तो होंगे, अब आप प्रेजेंट की बात कीजिए। इसी तरह जब खाना खाता है तो तब भी बड़ी बड़ी बातें, हमारा बेटा तो ये नहीं खाता, हमारी बेटी को ये नहीं पसंद। तो कई बार केतु है दूसरे भाव में जिनके पास कुत्ते वगैरह होते हैं। तो एक घटना ऐसी भी किसी ने बताई कि जी उसने ये कह दिया कि हम खाना खा रहे थे कि यार ये सब्जी तो मैं हमारा कुत्ता नहीं खाता। तो कुत्ता कहा तो उसने प्यार में, क्योंकि कुत्ते के साथ बहुत प्यार था, लेकिन वाणी में इस तरह का अहंकार आ गया कि दूसरों को बहुत चुभा। तो अपने आप को बड़ा शो करने के लिए, धनी शो करने के लिए हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। और धन संचित होगा, लेकिन जितनी कोशिश करोगे उतना धन खर्च होगा। ये मेरी बात लिख लें जिनके दूसरे भाव में केतु है। और अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ जितना अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करोगे उतना वो सोचेंगे कि ये तो दब्बू है, और आपकी शराफत को आपका डरपोक पूरा समझेंगे। पूरे साहस के साथ रहिए। अगर आपको उनकी आवश्यकता है तो उनको भी आपकी आवश्यकता है।
और दिखावा नहीं करना। सबको मालूम है कि आप कैसे हो। ये दुनिया है, आप इस दुनिया से 99.9% बातें नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि एक बंदे के पास 2 आंखें हैं। अगर 50 बंदे आपके क्लोज है तो 100 आंखें हो गई। तो आप खुद ही समझदार हैं। इसलिए कोई दिखावा नहीं, किसी रिश्तेदार के साथ बिल्कुल टू द पॉइंट बात कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने का नुकसान होगा आपको। तीसरे भाव में जब केतु हो, तीसरे भाव में केतु हो तो जातक कहता है कि जी मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं अपनी प्लानिंग के सहारे बड़े बड़े काम कर लेता हूँ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर लेता हूँ। और जिसके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्तेदार के साथ, किसी भाई के साथ, तो ये बात मैंने बहुत केसेस में नोट की है कि भाई के साथ जो संबंध अच्छे रखता है ये बंदा, ये कई बार उसमें थोड़ा सा लालच छिपा होता है। सभी की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से केतु की नीच राशि है तीसरे भाव में। तो जो भाई होते हैं इसके, रियल हो या कजन हो, उनके साथ जो इसके रिलेशन होंगे जातक के, उसमें थोड़ा सा स्वार्थ होगा। और ये जो स्वार्थ है ये इसकी अवनीति का कारण बनेगा, डाउनफॉल का कारण बनेगा, खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा, इमोशनल सेटबैक लगेंगे। भाई जो आप कह रहे हैं ना, सोच विचार हिसाब किताब, ये भाइयों की रिश्तेदारी में नहीं चलते। आपकी जो प्लानिंग होती है लोगों के साथ चलती है, जो आपके क्लाइंट है उनके साथ चलती है, नौकरी में है तो आपके सह कर्मचारियों के साथ चलती है। लेकिन जब भाइयों के साथ उनका जो बनता हिस्सा है, देखिए शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा पाप है जो भाई का हक पर नजर भी रखे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुत्तों को भगाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो कुत्तों को भगाने के लिए जब जुगाड़ लगाना पड़े तो आप समझ जाना कि ये बुरे कर्मों का फल है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है। और उस समय आपके भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए कि भाइयों से उनका जो बनता हक है दे दे। कोई छल कपट अगर करना है तो दुनिया से करे। थोड़ा दिमाग शरारती होता है, तो ये जो शरारतें हैं आपको फायदेमंद है लोगों से व्यवहार करने में। कोर्ट केस किया किसी सह कर्मचारी के ऊपर या किसी पड़ोसी के ऊपर, वहां आपकी शरारतें काम आएंगी, लेकिन ब्लड रिलेशन में काम नहीं आएंगी। और जो आपका फर्ज है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है तीसरे भाव में केतु, कि जातक का पराक्रम होता है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। लेकिन जब ये अधिक हो जाता है तो जातक उसको संभाल नहीं पाता, क्योंकि नीच का है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो कहते हैं कि जी जिसका असली चेहरा देखना हो उसको शक्ति दे दो। तो जब जातक अपने आप को थोड़ा सा भी शक्तिशाली महसूस करेगा तो उस समय उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। और वो असली चेहरा पूरे जीवन तक जातक को लोगों की नजर में ऊंचा नहीं उठने देगा। तो बी वेरी पेशेंट और सावधान रहिए इस विषय में। गुप्त शत्रु आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन है। जिसे अपना मित्र समझते होंगे, सबसे बड़ा गुप्त शत्रु तो भाई वही होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों के साथ कई बार बंदा ऊंच नीच कर लेता है, लेकिन
अपने बच्चों के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके साथ अपना बिहेवियर बिल्कुल अच्छा रखना। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आपको इज्जत मान सम्मान की कामना है, एक बार मिल गया, कामना बढ़ गई तो एकदम डाउनफॉल आएगा। अगर कामना बढ़ाओगे कि मैं निकला, मुझे वो गुड मॉर्निंग कहे, मैंने नहीं कहनी, पहले वो कहे, अगर इस तरह की थिंकिंग होगी तो भाई एकदम डाउनफॉल आएगा। केतु को बर्दाश्त नहीं ये बातें। जितने आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं उसका बैलेंस होगा आपके साथ। तो जब भी तीसरे भाव में केतु हो, कभी कोशिश नहीं करनी कि मैं अपना मकान दूसरे से सुंदर बनाऊं या लोग मेरी बहुत अधिक इज्जत करें, ऐसी बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में जब केतु विराजमान हो, चौथे भाव में केतु विराजमान हो तो एक बात, माता के साथ अपना जो फर्ज है पूरा करते रहिए। माता से किसी भी तरह की कोई इच्छा ना रखे कि माता मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। सिर्फ आशीर्वाद मिलता रहे, आपको जीवन के सभी सुख मिलते रहेंगे। और कभी भी, ठीक है, घर हमारी बेसिक नीड है, वो आपका बन जाएगा, लेकिन प्लॉट हो, जमीन जायदाद अधिक हो, बहुत बड़ा मकान हो, इसकी जितनी अधिक लालसा होगी, जितनी अधिक इच्छा होगी, उतना आप भटकोगे। मन में वो कहते हैं कि जी चैन नहीं है, मन की चैन छीन जाएगी। संतुष्टि रखनी पड़ेगी इन मामलों की तरफ, और कामनाएं बड़ी बड़ी नहीं रखनी कि मेरे पास जो पावर्स है बहुत बड़ी हो। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर आपके पास अच्छी पावर्स होंगी, पब्लिक डीलिंग करनी आपको आती है, लेकिन उसमें भी कई बार आप ऐसे काम कर जाते हो कि जिससे काम निकल गया फिर उससे दूरी बना लेते हो। तो पब्लिक डीलिंग में ऐसा नहीं करना। जिसने एक बार आपकी सहायता कर दी, आपके साथ अच्छे कर्म किए उसने, तो उसके साथ भी अच्छे कर्म कीजिए। चौथे भाव में केतु जब भी विराजमान हो, अधिक कामनाएं नहीं रखनी। एक पूरी हुई उसका सुख ले, फिर दूसरी की तरफ जाएंगे हम। और जब आपको लगे कि पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, फिर होते तो बुद्धिमान है क्योंकि चंद्रमा का भाव है, लेकिन फिर जातक क्या करता है, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स ये सुनने लग जाता है, ये उसको बहुत अच्छी लगती हैं। पहले पंगा ले लेगा, अगर पावर आ गई तो पहले सह कर्मचारियों के साथ, या उसके अंडर जो लोग हैं, या राजनीति में है, सबके साथ पंगा ले लेगा। उसके बाद फिर भाई अगर हम एक्शन करेंगे, रिएक्शन तो होगा ही। रबड़ की बॉल हम किसी दीवार पर मारेंगे, वापस हमारी तरफ ही आएगी ना। तो एक्शन रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन झेलना मुश्किल हो जाएगा, इमोशनल सेटबैक लगेगा। तो सभी के साथ दिल में कुछ भी है, वाणी अच्छी रखे और सबकी सहायता करने की कोशिश करें। ये नहीं कि अब इससे काम नहीं, अब तू कौन तो मैं कौन, तो भाई उससे फिर काम पड़ेगा आपको। हार्ट डिजीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। छोटे से छोटा संकेत मिले हृदय की बीमारी का, उसे इग्नोर नहीं करना और प्रॉपर उसका इलाज करवाना है, नहीं तो ये बड़ा रूप धारण कर सकता है। अपने घर में बाग बगीचा जितनी आपके पास जमीन है उसके अनुसार काफी बड़ा बनाए, वहां बैठकर ध्यान वगैरह कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, तो आपके मन की शांति बनी रहेगी, नींद प्रॉपर आएगी।
अगर नींद आने में कोई रुकावट हो तो भाई गणेश जी के मंदिर जाएं, लड्डू अर्पण करें, उससे आपको लाभ होगा। पंचम भाव में केतु, जब पंचम भाव में केतु विराजमान हो जाता है तो जातक बेमतलब के सपने देखता है, डे ड्रीमिंग, मेरे पास ये हो जाए, मेरे उससे बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए, उससे बहुत अच्छे संबंध हो जाए, और बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने के चक्कर में, बड़े बड़े लोगों को अपना मित्र बनाने के चक्कर में कई बार भाई उसको बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो जो पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का है और अचानक धन लाभ का है, कहीं से प्रॉपर्टी मिलनी हो, बड़े धन का लाभ होना हो, तो इसके बारे में सोचना नहीं, प्रयत्न नहीं करना। शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए तो रोज उसको खोलकर देखना नहीं साइट को कि कितने बढ़ गए। अगर आपका मन इस तरफ रहेगा, भटकेगा, पेशेंस की कमी होगी, तो जितना आप भागेंगे अचानक लाभ के पीछे, अचानक लाभ उतना ही दूर भागेगा आपसे। और ईमानदारी के मामले में आपको मालूम नहीं कि कहाँ ईमानदारी की वर्तों करनी है, कहाँ थोड़ी कम ईमानदारी की वर्तों करनी है। जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर गया वो तो भाई बहुत अच्छा बंदा है, उसके साथ तो पूरी ईमानदारी, जिसने आपकी बात काट दी, चाहे आपके भले के लिए काट दी, उसके साथ तर्क वितर्क शुरू हो जाता है, बहसबाजी, फिर मन में एक ही विचार कि इसका बुरा कैसे करूं। बुरा करने के चक्कर में खुद टेंशन ले लेते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका बुरा हो ना हो, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर लेवल, डायबिटीज लेवल, इस पर पूरे का पूरा भाई असर पड़ता है। और एक बात और ये बहुत ध्यान रखना है, कोई भी उम्र है आपकी, किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में एंटर नहीं होने देना। प्रेम संबंध ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जब आप इस चक्करों में पड़ोगे और आपका बुरा समय शुरू होने वाला होगा, उससे पहले कुत्ते आपको संकेत देना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए बिना मतलब के कोई कुत्ता बहुत दूर से भागता आ रहा है, बीच में बहुत बंदे हैं, उनको छोड़ दिया, आपको आकर काट लिया, तो समझ जाना कि आने वाले समय में मुझे अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है। और अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो उसको गलत नजर से नहीं देखना, चाहे वो आपको कैसे भी देखे, लेकिन आपने बिल्कुल अपनी बहन, अपनी माँ के जैसे उससे व्यवहार करना है, और नजर उसके चरणों पर होनी चाहिए। नहीं तो भाई इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा। स्त्री के चरणों के ऊपर जब आपकी नजर गई तो फिर समझ लो इसका सीधा असर आपके थिंकिंग प्रोसेस, इमोशनल सेटबैक, जिस पर आपका काबू नहीं होगा, फिर भाई खाते रहना गोलियां डॉक्टर की सलाह से, एंटी डिप्रेसेंट। तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में केतु हो तो छठे भाव में केतु की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि थोड़ी सी कठिनाई आ गई तो जातक सोचता है कि ये क्या होगा, अब कैसे होगा। शक्की, बहमी, खास तौर पर अपने शरीर के बारे में, रोग के बारे में, डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये मेडिसिन लेनी है, सुबह शाम लेनी है, फिर पूछेगा जी सुबह शाम लेनी है, दो लेनी है, यानी वहां भी बहम। तो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आ गया, फिर आकर जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है गूगल पर सर्च करेंगे कि ये कौन सी दवाई दे दी, इसका क्या साइड इफेक्ट है, मुझे क्या बीमारी है। आपकी सोच आपकी बीमारी का कारण है। बीमारी के बारे में कम सोचिए,
नहीं तो छोटी बीमारी को बड़ी बना लेंगे। जब इस मृत्यु लोक को छोड़ना है तो छोड़ना ही है। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी, लेकिन शक नहीं करना। ये नहीं कि एक डॉक्टर का ओपिनियन ले लिया फिर दूसरे का ले लेते हैं। जिस पर पूरा विश्वास हो उसी का आपको ओपिनियन लेना है। इसके अलावा जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो आपको लाभ दें या ऐसी कामना कि उनसे मुझे लाभ होगा, ये कामना आपके दुख का कारण बनेगी। उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी आपने। अगर अचानक लाभ मिल गया तो प्रभु की कृपा, नहीं तो हमने कोई उम्मीद वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी। जीवन में अपयश होगा तो उस समय ढीठ बनना पड़ेगा। कितने समय के लिए? 1.5 महीने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय कहीं आप दिल ना छोड़ देना। किसी को डराने के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा। जब भी बदनामी हो आप में उसका रोल बहुत कम होगा, कसूर बहुत कम होगा, लेकिन बदनामी के कारण 1.5 महीना सिर्फ, क्योंकि छठा भाव है, सिर्फ 1.5 महीना धैर्य से रहें। किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कंप्लेंट नहीं, इमोशनली बिल्कुल रेस्ट रहे तो फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर नौकरी करते हैं तो वहां बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी और ये चिंता नहीं रखनी दिमाग में कि मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरी पदोन्नति कब होगी। जितना प्रमोशन के पीछे भागोगे, जितना शक्तियों के पीछे भागोगे, जितना बॉस के साथ बहसबाजी करोगे इस विषय के ऊपर, जितना अगर प्राइवेट नौकरी है इंसेंटिव के पीछे भागोगे कि जी उसको तो 5% मिल गया, मुझे 4% मिला है, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल परवाह नहीं करनी, ईश्वर पर छोड़ दें तो देखिए कैसे आपको प्रमोशन मिलती है, कैसे आपके इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। जो बुरा समय चल रहा है, इंसेंटिव कम मिल रहे हैं, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, कटने दीजिए। आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लोग आपको बातें सुना रहे हैं, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आगे जाकर इसका लाभ देखना कितना अधिक मिलेगा। सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो भाई जातक में पेशेंस तो बिल्कुल नहीं होती, धैर्य तो होता ही नहीं है। और कोई जातक से नाराज होने का नाटक कर दे तो जातक को बहुत अच्छो पाई, जिसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर कुछ होना, बीपी हाई लो हो जाना, इस तरह का काम हो जाएगा कि मुझसे नाराज क्यों हो गया। जातक सभी की बातें मान लेता है। कोई किसी ने मजाक में बात कही उसको भी सही मान लिया। तो जो दिमाग है, सोचने का ढंग है, उस पर एक धुआं आ गया। तो जो जातक का जीवन साथी है उसको सभी बातें बता देता है, सभी राज की बातें बता देता है जो नहीं बतानी चाहिए, और फिर इमोशनल होकर तो बता देता है। बाद में जब भुगतना पड़ता है फिर भाई गुस्सा आता है कि मैं तो इतना अच्छा बंदा हूँ, मैं तो इतना शरीफ बंदा हूँ, तो ये क्या हो रहा है। और साझेदारी में काम बिल्कुल नहीं करना। अगर साझेदारी में काम किया तो ये समझ लो कि मरा हुआ सांप अपने गले डाल लिया। अगर कर रहे हैं और अभी तक ठीक चल रहा है तो जल्दी से जल्दी अपना शेयर निकाल कर किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट कर दें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब सप्तम भाव में केतु हो, कोर्ट केस से जितना डरोगे, जितना भागोगे, जब केतु का आप पर प्रभाव होगा गोचर में, दशा अंतर दशा में, तो आपको इसका सामना करना ही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं भागना। कोई कोर्ट केस कर दे तो फिर पूरे साहस के साथ उसका मुकाबला करना है। फिर अपने आप में कोई शर्मिंदगी नहीं रखनी।
अपने आप में ये नहीं सोचना कि मेरी इज्जत खराब हो रही है, मेरी हैसियत कम हो रही है, ये बातें निकाल देना। फिर ढीठ पुनः आपके काम आएगा। आगे चलते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो भाई ये जो अष्टम भाव का केतु है, जातक अपने राज लोगों को बता देता है, अपनी सीक्रेट बातें बता देता है। गुप्त भाव है, गुप्त बातें दूसरों को बता देता है और ऐसे बात करता है कि जब तक दूसरे कह दे कि भाई मैं समझ गया, उतनी बार वो दोहराता रहेगा अपनी बात को। और किसी से फोन पर बात हो तो लगातार लंबी चलती है। एक तो फोन पर बात लंबी नहीं करनी, आप अपने सीक्रेट उतने ही ज्यादा उजागर करोगे, टू द पॉइंट बात करनी है फोन के ऊपर, जिसका भी फोन हो। दूसरा पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा है, इसके बारे में अधिक नहीं सोचना। जो होगा आपके हक में होगा और अचानक ही होगा, तो उससे लाभ ही होगा। वसीयत आदि से लाभ होगा और नॉमिनेशन वगैरह से लाभ होगा, जो इंश्योरेंस वगैरह है उससे लाभ होगा। इसके अलावा ससुराल वाले अपनी हैसियत के अनुसार आपकी सहायता करते रहेंगे। जीवन में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे, चाहे घूमने जाओ अगर अष्टम भाव में केतु विराजमान हो। लेकिन अचानक लाभ के पीछे जितना आप भागोगे उतना लाभ आपसे भाई दूर भागेगा। ऐसे ही नवम भाव में केतु हो, नवम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो जातक बिल्कुल प्लानिंग ना करे। बहुत अच्छा योग है ये, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सिर्फ मेहनत करे। जो प्लानिंग करेगा उससे उल्ट सभी काम होंगे। ईश्वर की प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। एक नौकरी नहीं मिली तो बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, रोजगार कहां से आएगा। जीवन में एक काम में डिले आ रही है तो उसी की चिंता सता रही है। ये जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं भाई, ये आपके लाभ के लिए आ रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, उसके बाद अचानक ही आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इतना लाभ भी हो सकता था। और जन्मभूमि से जितनी दूर आप काम करोगे वहां आपको इमोशंस छोड़नी पड़ेगी, वहां आपको सीक्रेट रहना पड़ेगा। तो जन्मभूमि से दूर राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत कामयाब होंगे। और अगर कोई धार्मिक गुरु है, कीर्तन वगैरह करते हैं, तो भी जो आपकी जन्मभूमि से दूर जब विदेश में आपका बड़ा नाम होगा, वहां जाकर आप सेट होंगे। नवम भाव का केतु जातक का भाग्य बढ़ाने वाला होता है, भाग्य अचानक साथ देता है और जिस कार्य की उम्मीद नहीं होती वो कार्य बहुत बड़े लेवल पर होता है। यानी विन विन वाला योग है ये। बस अहंकार नहीं करना, सीक्रेट रहना है। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में केतु, दसम भाव में केतु जातक अपने कार्य क्षेत्र में पेशेंस नहीं रख पाता और धैर्य की कमी के कारण लोगों को वो बातें भी बता देता है जो बताने लायक होती ही नहीं है। फिर प्रॉब्लम में जातक के पास जो शक्तियां हैं, किसी के साथ छल भी किया है, कपट भी किया है, देर सवेर बता देगा किसी ना किसी को, और जिसके साथ किया है ये बात उस तक पहुंच जाएगी। फिर वो जातक के साथ अपना वो कहते हैं कि हिसाब किताब पूरा करेगा, यानी ये बुरे कर्मों का फल मिलेगा जातक को। दसम भाव में केतु ऐसा नहीं कि आपके प्रोफेशन के लिए
कैरियर के लिए, पिता के धन के लिए खराब फल देगा। अच्छा फल देगा लेकिन आपको इस मामले में बहुत बेचैन रखेगा। अगर अकेला केतु हुआ तो बहुत अधिक उतार चढ़ाव देगा आपको इन मामलों में। अचानक ही बहुत बड़ी तरक्की और 2 महीने बाद उस तरक्की में जब कमी आएगी थोड़ी सी, फिर आपको महसूस बहुत होगा। तो जब भी 10वें भाव में केतु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो पहले पेशेंस रखें। कम से कम 1.5 महीना देखें कि 1.5 महीने में बुरे कर्म कितने कटे, कितना लोग शांत हुए, और उसके बाद आपने कोई एक्शन लेना है या किसी को कोई रिएक्शन देना है। अगर आपने पहले ही पेशेंस नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, नेगेटिव बातें अपने दिमाग में अधिक ले आए, तो भाई फिर आप अपने आप को अधिक मुसीबत में डालोगे। बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, क्योंकि शनि का घर है और शनि भी न्याय का कारक है। कुछ समय के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी कि जिसने अन्याय किया वो सोच भी नहीं सकेगा कि मेरे जीवन में ये इतनी उथल पुथल कैसे हो रही है। तो 10वें भाव का केतु अच्छी स्थिति है, सिर्फ पेशेंस रखें। कार्य क्षेत्र में तरक्की करने के लिए अधिक एफर्ट ना करें। किसी के वो कहते हैं कि बटरिंग, चमचागिरी ना करें। तो जब समय आएगा, अचानक केतु ने अपना करिश्मा दिखाना है और अपना फल देना है। आगे चलते हैं 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव जो भाव है, ये भाव है सबसे पहले तो जातक में अपनी आमदनी को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, और आमदनी को लेकर सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो खर्च करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर कर देगा जहां नहीं करने चाहिए। जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, चाहे खून का रिश्ता है या नहीं है, उसके ऊपर बिना मतलब का खर्च कर दिया। कोई उधार लेने आया, उसको उधार दे दिए, या किसी के साथ प्रेम संबंध है, वो जातक को ऐसे कह लीजिए कि पूरा जूझ करेगा, इमोशनली करेगा, फिनेंशियली करेगा, पूरा जूझ करेगा। लेकिन जातक को मालूम होगा कि मुझे जूझ कर रहा है, ऐसी दलदल में फंस चुका होगा कि जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना फिर नीचे जाएगा। इसलिए किसी के साथ इतने गहरे संबंध मत बनाइए कि आपको वो जूझ कर सके। चाहे आपका मित्र है, मित्रों का सर्कल अच्छा होगा, आवश्यकता के समय आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ब्लैक शीप्स होंगी जो आपका यूज करेंगी। इसके अलावा सोशल सर्कल है जो आपका, आपने कोशिश नहीं करनी कि बड़े बड़े बंदों के साथ मेरा सर्कल बढ़े। अपने आप ईश्वर इस तरह के परिस्थितियां बनाएंगे कि आपका सर्कल बढ़ेगा, बड़े बड़े बंदों के साथ बढ़ेगा, और जो अपने आप काम हो रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। जो आप अपने एफर्ट्स कर करना चाहते हो उसमें भाई इतनी कामयाबी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो 11वें भाव का केतु एक तो कभी जीवन में आमदनी के संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव आए, बिल्कुल मन पर बात नहीं लगानी, खुश रहना है कि बुरे कर्म कट रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे सभी सुख आपको मिल जाएंगे। 12वां भाव, 12वें भाव में केतु एक वंडरफुल पोजीशन। केतु में बृहस्पति के गुण है, मंगल के गुण है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में मीन राशि है, गुरु की राशि है। जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है, गुप्त शक्तियों का भाव है। तो 12वें भाव में जब केतु हो, आप किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति में है, विदेश में है,
कोई भी कैरियर आपका, जब भी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे आप, तो कोई गुप्त शक्ति आपका साथ देगी। आपके पूर्वजों की आत्माएं, अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 12वें भाव में केतु हो, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि बहुत कम आपके जो खराब कर्म है वो पेंडिंग है। अच्छे काम कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है आपको। हो सकता है कि ये आपका आखिरी जन्म हो, किसी का बीमार हो कोई, उसको दवाई लेकर दे दी, हॉस्पिटल में दान कर दिया, शमशान घाट जाकर सेवा कर दी, किसी गरीब के घर कोई मृत्यु हो गई तो उससे पूछ लिया भाई किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन ये सभी काम गुप्त रूप से करने होंगे, क्योंकि आपके परिवार वाले आपको अपने माया जाल में बांध के रखने की कोशिश करेंगे। माया जाल से निकलिए। जब 55 साल की उम्र हो जाए उसके बाद ये सोच लेना कि मृत्यु लोक पर कम समय है, अब परलोक में जाना है। तो परलोक को कैसे सुधारना है, परलोक को सुधारने के जितने भी आप कार्य करेंगे, जितने एफर्ट करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उसका आपको लाभ होगा। और अगर सोचते रहे फिर भाई एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है। कभी कभार बीमारी पर पैसे लग जाए, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, दौड़ धूप बहुत करनी पड़े, तो ये आपके बुरे कर्म कट रहे हैं। जो किसी का कर्जा देना है वो पूरा हो रहा है। किसी ने केस कर दिया, वकीलों पर पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, होने दीजिए। ये आपके जो कर्ज रहते हैं, पिछले जन्म के बुरे कर्म है, वो कट रहे हैं और इसके बाद केतु महाराज अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि केतु और धैर्य अगर ये दोनों मिल जाएं तो आप जीवन की ऊंचाइयां हासिल करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।